शिवो हरो महारुद्रः पुष्करः पुष्पलोचना अर्थिगम्या सदाचारा सर्वा शम्भुमहेश्वरः चन्द्रापीडस्य विश्वाम्भरेश्वरः वेदान्तसार संदोहा कपाली नीललोहिता ध्यानाधारोह अपरिच्छेद्यो गौरी भर्ता गणेश्वरः अष्टमूर्ति विश्वमूर्ति तिवर्ग स्वर्ग साधना विश्वरूपो विरूपाक्षो वागीसा शुचिसा तामः सर्व प्रमाण संवादी व्रासांको वृषवाहना वृषवाहना। महामहिम सर्वराध्य सर्वनियंता सर्वातीत सर्वलोक वो महामहेश्वर सकल कला कलाकरण कराल कालेश्वर भगवान भूत भावन शशांक शेखर आज इस दास के ये हृदय में ये विश्व वैषम्य व्याधि ये समुद्भूत वो भाष्ट ये भड़भड़ाता हुआ भूयस तो भस्मीकरण करना चाहता है नाथ। ये मलयानिल आंदोलित वो लता वितानांतिक उद्यान का ये मनोरम दृश्य आज ये प्रचंड मार्तंड मयूर त्राप्ता मरुस्थल होता है। ये चपलित चक्षु चाभी कर एवं मरंद मुक्त मधुकर्म का यह अव्यक्त कलालाप इस दास के श्रावण पोटी एवं ये तंत्रिका के ये तार तोड़े देता है नाथ, तार तोड़े देता है। मैं समाधिस्थ था, सहसा मेरी समाधि भंग हो गई। मैं पुनः समाधिस्थ होने का प्रयास करता हूं किंतु असफल हो जाता हूं, कारण ज्ञात नहीं होता। क्यों नहीं समाधित हो पाता? ये मानस विचलित होता है। किसके संकेतों पर सहसा ये अवनी का कणकण रोता है? अरे डोल उठा, क्यों ये भूमंडल वो भूधर सब होते खंड खंड, वो कैलाश हिमालय वो गिर सुमेर भस्मासुर से जलते प्रचंड। भयभीत हुआ चर आचर विश्व, वो सुरपुर में भीषण लगी आग। ये झुलसी जाति संपूर्ण सृष्टि विश्वमन कर रहे वो शेषनाग। तो क्या सुरपति का मान घटाने को देवासुर रणता है विधान? ये शिव शंकर का तांडव नर्तन धूमकेतु का घमासान तो घनघोर घटाओ में घिर कर
क्यों भगवान, ओ भास्कर, ओ भयाक्रांत, तारा मंडल सब ठूट ठूट गिरते वसुधा पर शांत क्रांत। तो संग्राम जयी वली तने समयोचित असुर कलाओं से मैं श्रृंगार करूं गुरु शंकर का नरमुंडों की मालाओं से, मालाओं से। पर ये कौन मुझे ललकार रहा है? ये कौन करो में ये लिए शस्त्र, ये ललकार रहा इस वल्लन को, ये प्रलयंकारी घनघोर शब्द, ये आक्रांत किया जनजीवन को। वो हिम शिखरों पर ये धधकी ज्वाला और सागर की लहरों में उफान, ये नक्षत्र लोक में अंधकार, फिर गौन गा रहा ये क्रांति गान। ये कौन हमारी ओर क्रोधित हो करके देख रहा है? ये कौन हमारी ओर अपनी भाव को टेढ़ा करके देख रहा है? सावधान हो जाओ, ये किसकी भक्ति अराल, ये किसकी भक्ति अराल, ये किसकी भ्रकुटी अराल। ये डिम डिम का भीषण निनाद और जल रही इस धरा पर ये प्रलय ज्वाल, ये किसकी भक्ति अराल, ये किसकी भक्ति अराल, ये किसकी भक्ति अराल। और किसने बोया ये द्वेष धरा पर, और किसने धधका दी वो ज्वाला विस्फारित, ये नयनों से निहार पी रहा हलाहल प्याला। तो चट चट चट्टाने टूट रही और चंडिका लिए कंदुक कराल। ये किसकी भक्ति अराल, ये किसकी भक्ति अराल, ये किसकी भक्ति अराल। ये सुर गंधर्वों का चीत्कार और ये यक्षों का भीषण अट्टहास, ये किन्नर गाते गीत प्रलय का इस अवस्था में ये कंपन अनायास। तो क्या खंड परशुका तांडव नर्तन या योगिन कर्मे लिए कपाल। ये किसकी भक्ति अराल, ये किसकी भक्ति अराल, ये किसकी भक्ति अराल। वो सप्त सिंधु का नीर उबलता और भूतल पर उठा बवंडर, वो व्योम झोंका, उल्काएं टूटी और व्यालों में फूंकार भयंकर। तो प्रलयंकारी महानाद भर गया क्रोध में महाकाल। ये किसकी भक्ति अराल, ये किसकी भक्ति अराल, ये किसकी भक्ति अराल। तो गुरुदेव बता दो इस किंकर को, क्या कोई कठिन परीक्षा है? खल दलन दैत्यों का दयालु या स्वयं आने की इच्छा है? तो अब मत जाने दो महाप्रलय, अरे होवे तांडव नर्तन महान और डमरू की वो डिम डिम और गर्जन से तो छा जावे प्रभु दिगांत। ये ब्रह्मांड चक्रवत घूम रहा, ये धरा थर थराती थर थर ये शब्द सुनाई पड़ते हैं कि मिथिला में सिया स्वयं। हेलो, और ये 100 रुपए का पुरस्कार जगत राम ठेकेदार चल रहे। गुरुबंधु श्री सीरत ध्वज की पुत्री सीता का स्वयंवर है, तो सहयोगार्थ चलना चाहिए, क्योंकि स्वयंवर का सुन करके नाना प्रकार के राजा आए होंगे। कुछ साधु राजा हैं, कुछ सज्जन राजा हैं, तो कुछ दुष्ट भी तो होंगे। सब तरह के राजा पहुंचेंगे। उसको वहीं रख दीजिए आप, हैं? आप रख दीजिए, फिर आप जाइए। हाँ, हम भूल जाएंगे हमको क्या बोलना है। वहां रावण भी पहुंचेगा। रावण अनाचारी है, पापाचारी है। कहीं रावण के द्वारा कोई अनर्थ न कर दिया जाए, इसलिए करूं प्रस्थान
अरे मैं मिथिला को यही आज्ञा पुरारी की, न मेटूंगा कभी भी मैं सो आयस उस गंगधारी की। परदसानन के भी ये आनंद को, अरे वहां जाकर के ये मोड़ूंगा, अनर्थियत बना हुआ तो पछाड़ूंगा न छोड़ूंगा। मिलेंगे सूर रणबंका, सुरों के दर्श पाऊंगा, और जनक की रंगशाला में सुमन सुशोभित चढ़ाऊंगा। सभी शंकर प्रेमी एक बार प्रेम के साथ में जय घोष करें। बोलिए शंकर भगवान की जय, जय शंकर की। रावड़ी बाण सुरता देखी लो की अति सय भय पाए। रावड़ी बाण सुरता देखी लो की अति सय दुखी पाए। मैं मिथिला आ गया हूं। जिस समय मैं इस मिथिला की ओर दृष्टिपात करता हूं तो पाता हूं कि बड़ी सुंदर मिथिला सजाई गई है। कितनी सुंदर, इतनी सुंदर सजाई गई है कि जिस मिथिला का यदि कोई मुख से बखान करना चाहे तो कर नहीं सकता। बनई न बरनत नगर निकाई, इतनी सुंदर है कोई सेवक संदेशवाहक या राजा जनक जिनसे मैं स्वयं मिल सकूं? सेवक ने आकर के सूचना हमें दी कि पातालपुरी से बलनंदन बाण का आगमन हुआ है। तो ये मन आतुर हो गया उनके दर्शन करने के लिए, उनसे मिलने के लिए। गुरुबंधु जय जय भोलानाथ की, जय जय शंकर भगवान की, जय जय काल बदन की। गुरुबंधु आइए आप हमारे हृदय से लग जाइए, क्योंकि जैसे ही हमने इन श्रवणों से सुना कि बलनंदन बाण आए हैं, हमें ऐसा लगा कि हमसे मिलने हमारे प्राण आए हैं। आओ गुरुबंधु जय जय भोलानाथ की, जय जय भोलानाथ की। गुरुबंधु आप हमें गले मिला रहे, यद्यपि मैं ये चाहता था कि आप हमसे न मिलें। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि प्रेम की प्रगाढ़ता तभी तक रहती है जब तक विरह हो। यदि मिलन हो जाता है तो प्रेम में फिर न्यूनता आने लगती है, तो प्रेम में न्यूनता ना आवे, प्रेम इसी तरह प्रगाढ़ बना रहे, तो इस स्थिति में फिर विरह होना आवश्यक है। प्रिय गुरुबंधु बाणासुर जी, आज तुमने हमारे मन के तार को छू लिया। आपके द्वारा यह कहा गया कि हम आपसे न मिलें तो प्रेम में विरह जब तक होता है तब तक एक मन में लालसा लगी रहती है कि दर्शन कब हो जाए तो हमारे नैनों की प्यास बुझ जाए। प्रेम प्रेम तो ऐसी चीज है, प्रेम ही एक ऐसी चीज है जो दुख का कारण है। प्रेम ही एक ऐसी चीज है जो जीवन के दुख का कारण है। केवल प्रेम, अगर प्रेम संसार में नहीं होता तो कोई भी मानव दुखी नहीं होता। क्यों? आज आप हमसे मिले तो हमारे मन को एक शांति मिली, क्योंकि हम तुमसे प्रेम करते हैं। इसलिए गुरुबंधु आज आपके आगमन से वो खिल गए
खिल गए मेरे मन के सुमन, आप पधारे ओ आप पधारे हैं गुरु भ्रात मेरे सदन, आप पधारे गुरु भ्रात मेरे सदन। खिल गए मेरे मन के सुमन, खिल गए मेरे मन के सुमन, आप पधारे हो आप पधारे हैं गुरु भ्रात मेरे सदन, आप पधारे गुरु भ्रात मेरे सदन। आप आए तो एक ये विधि मिल गई, आपके आने से ये खुशी मिल गई। इन नैनों की प्यास भी बुझने लगी। ओ आप पधारे ओ आप पधारे गुरु भ्रात मेरे सदन, खिल गए मेरे मन के सुमन, आप पधारे ओ आप पधारे गुरु भ्रात मेरे सदन। गुरुबंधु, आप कहते हैं कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, ये मैं जान रहा हूं। कुछ लोग पूछ सकते हैं कि बाणासुर तुम दूसरे के मन की बात कैसे जानते हो? तो हम ही नहीं, संसार का हर व्यक्ति सामने वाले के मन की बात जान लेगा। कब जान लेगा? सामने जो व्यक्ति खड़ा हो उसके मुख को देखो, उसकी मुखाकृति देखो, उसके नेत्र देखो, उसके वचन सुनो और उसके संकेतों को समझो। आकृति, लोचन, वचन, मुख, इंगित, चेष्टा, चार बतला देते हैं सभी भीतर का ये हाल। तो मैं जानता हूं कि आप हमसे अपार प्रेम करते हैं, तभी तो चला आया हूं दौड़ा दौड़ा। अब आ गया हूं। गुरु भाई हो, आप प्रेम मानते हैं तो फिर जो आप कह रहे हैं कि खिल गए मन के सुमन ना, जब अपना कोई आवे तो फिर सुमन नहीं। हाँ, अपनों के यहाँ लोग बिन बुलाए जाते हैं, क्योंकि वहां स्वागत में फूल नहीं दिल बिछाए जाते हैं। प्रिय बंधु, आज आपके वचनों को सुनकर के एक बात याद आ गई, क्योंकि फूल नहीं दिल बिछाए जाते हैं। तो आज एक बात ऐसी याद आ गई कि वो सपने नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं। वो सपने नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, और वो अपने नहीं होते जो रोने के बाद आते हैं। सपने तो वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते, और जो अपने होते हैं वो कभी रोने ही नहीं देते। साधुवाद है आपको, लेकिन चर्चा बदल रही है। चर्चा प्रेम की चल रही थी, तो चर्चा प्रेम की चले। सपने तो ये निरर्थक बातें हैं। सपना तो झूठा होता है। सत हरि भजन जगत सब सपना। जगत झूठा है क्योंकि स्वप्न झूठे होते हैं। सत्य है हरि का भजन। चर्चा चल रही थी प्रेम की, तो हमने क्यों कहा था कि स्वागत में फूल नहीं दिल बिछाए जाते हैं? क्योंकि प्रेम वो चीज है, प्रेम
वो चीज है जो बाजार में नहीं मिलता, और ये ऐसा घर है, ये ऐसा घर है जिसका दरवाजा अंदर से खुलता है। आज आपके वचनों ने हमारे हृदय को ओत-प्रोत कर दिया। हमें यही उम्मीद थी आपसे कि आपके वचनों को सुनकर के हमारे हृदय में कई बातें जन्म ले रही हैं। प्रिय बंधु, प्रेम की बात है तो प्रेम ही तो एक ऐसी चीज है कि प्रेम की रीत जमाने से निराली देखी, अलग, जमाने से अलग है। प्रेम की रीत जमाने से निराली देखी, प्रेम से प्रेम की फलती फूलती डाली देखी। प्रेम ही तो एक ऐसी चीज है जो इंसान को इंसान बना देता है, और प्रेम तो पत्थर को भी भगवान बना देता है। उसमें भी समस्या है। पत्थर केवल प्रेम से भगवान नहीं बनता, संघर्ष से भगवान बनता है। संघर्ष से। जिसने संघर्ष नहीं किया वो जीवन में कुछ बन नहीं पाया, और संघर्ष के रूप में जब पत्थर, छेनी और हथौड़े की चोट सहता है तब भगवान बनता है। प्रेम में लोग मान लेते हैं कि ये भगवान है, पर बनता तब है जब वो संघर्ष करता है। और प्रेम जो आपने कहा कि जमाने से निराली देखी, हाँ, ये प्रेम जमाने से निराला है। क्यों? क्योंकि ये जमाने में मिलता ही नहीं है। ये प्रेम जमाने में नहीं मिलता। प्रेम न बाड़ी नीपजे, बाड़ी माने खेती, नीपजना का अर्थ है उपजने से। ये प्रेम खेती में पैदा नहीं होता। नहीं होता। प्रेम न बाड़ी नीपजे और प्रेम न हाट बिकाए। प्रेम बाजार में भी नहीं मिलता तो फिर जमाने के पास कैसे आएगा? ना आएगा। है? प्रेम का एक क्रम होता है। प्रेम में कैसे जाना जाए कि यह व्यक्ति हमसे प्रेम कर रहा है? तो मैंने कुछ संकेत बताए थे जिनमें एक शास्त्र सम्मत प्रामाणिकता दे रहा हूं। कौन सी? बोले प्रेम में शब्द ठीक ठीक नहीं निकलते। प्रेम लपेटे अटपटे। क्यों? क्योंकि शब्द शून्य होता है। प्रेम में शब्द नहीं होते हैं। प्रेम में केवल इशारे होते हैं, इशारे चलते हैं प्रेम में। गुरु बंधु, एक शब्द जब मिलते नहीं मन के, शब्द जब मिलते नहीं मन के, प्रेम तब इंगित दिखाता है। इंगित माने इशारा। और बोलने में लाज जब लगती, प्रेम तब लिखना सिखाता है। चलो मैं आपके यहां पर आया हूं, पुत्री का स्वयंवर हो रहा है। अवश्य। इसमें किसी प्रकार का कोई दहेज तो नहीं है। क्योंकि गुरुबंधु एक समस्या है, लोगों ने दहेज को बदनाम कर दिया है। सत्य है। दहेज बुरा नहीं है। जिस समय मैया पार्वती का विवाह हुआ था तो उनके पिता हिमांचल ने भी दहेज दिया था, और थोड़ा नहीं दी। दाहिज दीन विविध विधि, नाना बहुत दहेज दिया गया। लेकिन कुछ लोगों ने इस दहेज को बदनाम कर रखा है। दहेज के साथ वो केवल दहेज मांग करके अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि इससे किस किस को हानि पहुंचेगी, किस किस को। क्योंकि एक कवि की कुछ पंक्तियां
मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। कभी कभी लोग चोरी कर लेते हैं, पंक्तियां होती किसी कवि की हैं, नाम अपना लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं, ऐसे करने वाले लोगों को नरक में भी ठौर नहीं मिलता है। एक कवि की कुछ पंक्तियां हैं। पंक्तियां क्या है? घरहीन, दुखी या धन से दुखी जो लोग हैं और वो जिस समय अपनी कन्या का विवाह करने के लिए जाते हैं तो एक परिस्थिति बनती है। क्या बनती है कि ये धन के भूखे लोग करते क्या हैं? धन के भूखे मानव, धन के ये भूखे मानव इतना दहेज ठहराते हैं कि सुंदर कन्या के दीन पिता ना धन उतना दे पाते हैं। तब क्या होता है? धन के अभाव में वही पिता दर दर पर ठोकर खाता है। तब धनहीन खोड़सी कन्याएं बूढ़ों के साथ ब्याहता है। धनाभाव में एक पिता अपनी मात्र 16 वर्षीय सुंदर कन्या का विवाह बूढ़े के साथ में कर देता है। और जिस समय वह विवाह के योग्य होती है तब तक वैधव्यता को प्राप्त हो जाती है। पहले पन में ये सिंदूर मिटा तो अन्य पनों का क्या होगा? और जो सर्वस्व लुटा बैठे उन हीन जनों का क्या होगा? कभी कभी हेलो, ये 50 रुपए का कन्या के विवाह के लिए झूठ बोल देता है कि हाँ हम इतना धन देंगे और वो दे नहीं पाता। गुरुबंधु, तब एक स्थिति बनती है कि वो जो हमारी कन्याएं हैं उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। और जब प्रताड़ित किया जाता है तो क्या होता है? कुछ तो रोकर गाली खाकर जीवन का समय बिताती है, पर कुछ अधिक दुखी होकर पावक में जल मर जाती है। अग्नि लगाकर वो कन्याएं अपने प्राण दे देती हैं। ये एक क्रम नहीं है, सहसों प्रतिवर्ष, सहसों हजारों प्रतिवर्ष मर जाती हैं ऐसी कन्याएं दहेज की आड़ में आकर। सहसों प्रतिवर्ष जला करती तो इन जले तनों का क्या होगा? और जो सर्वस्व लुटा बैठे उन हीन जनों का क्या होगा? तो पूरे समाज से, ये ग्राम इटैलिया के जितने भी भक्त यहाँ पर उपस्थित हैं उनसे मैं ये कह रहा हूं कि अब दहेज लेना और देना इन दोनों पर अंकुश लगाओ। अब दहेज को लो ना दो ये बात तुम्हारे हाथ में है। रिश्वत बाजारी ये बंद करो, ये बात तुम्हारे हाथ में है। क्यों? जियो, औरों को जीने दो, ये बात तुम्हारे हाथ में है। और इन नन्ही बालाओं का उद्धार तुम्हारे हाथ में है। हमें लगता है लंका से कोई आ रहा, प्रभाव दिखने लगा। हाँ दिख रहा है। आप यज्ञ के अन्नकार देखें। हाँ, प्रिय बाणासुर जी, हेलो, शांति की गुरुबंधु, व्यवस्था बना रखे भैया।